वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। बेटा आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन लेसन नंबर 2 के 2 पार्ट पढ़ा दिए गए थे और तीसरा पार्ट पढ़ाना है जिसका नाम है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एक कभी कभी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्प क्या होता है, पुष्प क्या होता है और लैंगिक जनन की क्रिया इसके किस भाग में किस अंगों के द्वारा होती है और पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके प्रत्येक भाग के कार्य को समझाइए। तो आपके सामने पुष्प का फिगर बना हुआ है, पुष्प का फिगर बना हुआ है। इसमें देख लीजिए, ये जो बीच वाला ये भाग है उसको थैलमस कहा जाता है। इसके बीच की संरचना को ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। इसके चारों ओर की संरचना को ओवल्स या बीजांड कहा जाता है। ये जो है इसको फिलामेंट कहा जाता है। इस फिलामेंट से एंथर या परागकोश लगे हुए होते हैं। अंडाशय के ऊपर एक पतली कीटनुमा संरचना निकलती है जिसको स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर एक घुंडीनुमा संरचना होती है जिसको वर्तिका कहते हैं। ये जो हरी पुष्प में जो हरी पंखुड़ियां होती, पुष्प के नीचे जो हरी पंखुड़ियां होती है उसको सिपेल कहा जाता है और इसकी इकाई को कैलेक्स कहा जाता है। तथा पुष्प के जो पंखुड़ियां होती, जो खिलती हैं, जो चमकीली होती हैं, उनको पेटल्स कहा जाता है और इसकी इकाई को कोरोला कहा जाता है। तो अब आपको पढ़ना है पुष्प के बारे में कि पुष्प क्या है, पुष्प के भाग कितने होते हैं और इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, प्रत्येक पार्ट क्या है और प्रत्येक पार्ट का कार्य क्या है। तो देखिए, पौधे का मुख्य भाग पुष्प होता है। पौधे का मुख्य भाग क्या होता है? पुष्प होता है। भाई आपको पहले पढ़ाया गया था कि आवृतबीजी पौधे वे होते हैं जिनमें पुष्प को धारण करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। उनको हम क्या कहते हैं? आवृतबीजी या पुष्पी पौधे कहते हैं। दूसरी बात आती है, पौधों का मुख्य जो भाग है वो पुष्प है। क्या है? पुष्प। और इसी पुष्प में लैंगिक जनन की क्या पाई जाती? क्रिया पाई जाती। अब लैंगिक जनन की क्रिया क्यों पाई जाती पुष्प में? तो यहाँ पे छोटी सी बात हम देखते हैं कि पुष्प जो है इसमें लैंगिक जनन की क्रिया क्यों पाई जाती है। तो पुष्प में नर और मादा जनन अंग, पुष्प जो है इसमें नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग क्या होते हैं भैया? उपस्थित होते हैं। ये जो पुष्प है तो पुष्प में नर व मादा जनन अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसलिए पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। पौधों में यदि लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है, पूछा गया किसके द्वारा हो रही है, तो पुष्प के द्वारा हो रही है। क्यों? क्योंकि पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगली बात आती है कि ये जो पुष्प हमारा है इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्प को बांटेंगे 2 भागों में। तो हम कह सकते हैं पुष्प को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। भाई हमारा पुष्प है तो उस पुष्प को हम समझने के लिए 2 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अब 2 भाग हैं तो पहला भाग देखिए कौन सा है? पुष्प का पहला भाग। तो पुष्प का पहला भाग होगा जिसको हम कहते हैं सहायक अंग। सहायक अंग या सहायक भाग। दूसरा जो पुष्प का भाग है उसको हम कहेंगे आवश्यक।
आवश्यक भाग। एक पुष्प को हमने दो भागों में बांट लिया, पहला सहायक भाग में और दूसरा आवश्यक भाग में। अब हमको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्यों? अब देखिए, ये जो सहायक अंग है ये दो होंगे। कितने होंगे? दो। कौन कौन से? देखिए, पहला है जिसको हम कहते हैं वाही दल। वाही दल जिसकी इंग्लिश है कैलेक्स। क्या? कैलेक्स। और दूसरा है दल पुंज जिसकी इंग्लिश है कोरोला। क्या है? कोरोला। ये दो भाग हो गए। आवश्यक अंग के कितने भाग हो गए? सहायक अंग के कितने भाग हो गए? दो। एक तो वाहिदल जिसको कैलेक्स, दूसरा दलपुंज जिसको कोरोला। अब आवश्यक की बात कर ली जाए तो ये जो आवश्यक अंग है इसको भी हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला भाग पुमंग। क्या? पुमंग जिसको हम कह सकते हैं एंड्रोसियम। दूसरा भाग है जायान। दूसरा क्या है? जायान जिसको हम कहते हैं गैनोसियम। क्या कहते हैं? गैनोसियम कहते हैं। अब देखिए, ये जो पुमंग है, कौन सा? पुमंग। तो ये पुमंग वाला जो भाग है ये वाला, ये नर जनन अंग है। क्या है? नर। और जो जायांग है ये मादा का अंग है। किसका अंग है? मादा का। ठीक। अब देखते हैं कि वाहिदल क्या है। तो ये वाला जो भाग है ये है वाहिदल। कौन सा है? वाहिदल। इसको हम कहते हैं, पुष्प देखा है? पुष्प। तो पुष्प के नीचे जो हरी पंखुड़ियां होती हैं उसको कहा जाता है वाहिदल। सेपेट मीन्स क्या? सेपेट। और हम दलपुंज किसको कहते हैं? तो उन पंखुड़ियों को कहते हैं जो हमको चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, भड़कीले कलर की या रंगीन दिखाई पड़ती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। दूसरी बात, पुमंग किसे कहते हैं? तो पुमंग ये वाला भाग है। ये पुष्प का तीसरा भाग ये वाला, ये क्या है? पुमंग है, जिसमें परागकोश या परागकण बनेंगे। और चौथा भाग ये वाला है जिसको हम जायान कहते हैं। मादा का एक क्या होता है? अंग होता है। अब एक एक पार्ट को हम क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। तो पहली बात है वाहिदल। पहली बात क्या है? वाहिदल मीन्स कैलेक्स। कैलेक्स ये क्या है? देखिए, तो यहाँ पे भैया हमने पढ़ा है पुष्प का कौन सा पहला चक्र है, तो हम कह देंगे यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह पुष्प का फर्स्ट क्या है? चक्र। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? पहला चक्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाहिदल कहते हैं। और यह पुष्प का पहला चक्र है। जब बात की जाए कि इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है कैलेक्स। क्या है? इकाई कैलेक्स है। वाहिदल के बारे में बात हम कर रहे हैं। ये हमारे वाहिदल है। क्या है? वाहिदल। सॉरी, गलत हो गया है यहाँ पे। इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है सेपेल। कैलेक्स क्या है? यह पुष्प का पहला चक्र है और कैलेक्स की इकाई क्या है? सेपेल है। अब इसका कार्य क्या होता है? मीन्स कैलेक्स का कार्य क्या होता है? तो पुष्प की सुरक्षा करना। इसकी पुष्प की सुरक्षा करना किसका कार्य है? कैलेक्स का। दूसरी बात आती है कि ये जो कैलेक्स है इनका निषेचन के बाद कोई कार्य
नहीं बचता है, इसलिए ये झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, कैलेक्स पुष्प का पहला चक्र है, इसकी इकाई को सेपल कहते हैं, इसका कार्य होता है पुष्प की सुरक्षा करना। अगली बात आती है, इसी में हम समझा देते हैं, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जो कैलेक्स है, कैलेक्स ये गिर जाते हैं, मीन्स इनका कोई कार्य नहीं होता है। दूसरी बात कर ली जाए दलपुंज की, इसकी दलपुंज की दूसरी बात है दलपुंज मीन्स कोरोला, इसकी बात कर ली जाए कोरोला की। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, भाई ये वाला है, ये पुष्प का कौन सा चक्र है, दूसरा चक्र है। तो यहां पे हम लिख भी लेते हैं दूसरा चक्र। तो यह पुष्प का सेकंड क्या है, चक्र होता है। अब इसकी इकाई भी तो कुछ होती होगी, इसकी इकाई को क्या कहोगे, पेटल कहोगे, क्या कहोगे, पेटल, पेटल। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, किसकी, कोरोला, किसकी, कोरोला। कोरोला पुष्प का सेकंड चक्र होता है, इसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं। अब आपने पुष्प देखा होगा तो पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं, वही पंखुड़ियां आपकी कोरोला है। इसका कार्य पढ़ लिया जाए, किसका, कोरोला के जो कोरोला है, तो इसका कार्य क्या होता है, मीन्स कोरोला का कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना। ठीक भैया, ये भी पता चल गया कि कोरोला का कार्य क्या है। तो कोरोला इतना कार्य करते हैं, कीटों को पुष्प की ओर निषेचन के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये चमकीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो चमकीलेपन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कोरोला भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाई जब निषेचन की क्रिया हो गई तो चमकीलेपन की आवश्यकता क्या है। उदाहरण ले लो, कोई जेंट्स, कोई लेडीज लड़की है या तो उसकी शादी हो गई, तो अब सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही कारण है जो कोरोला होते हैं, ये पुष्प को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं, और जब निषेचन की क्रिया पुष्प में हो जाती है तो इनका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए कोरोला भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब अगली तीसरी बात हमको पढ़ना है पुमंग। क्या पढ़ना है, पुमंग पढ़ना है। तो पुमंग की बात कर ली जाए कि पुमंग क्या है और जायान क्या है। तो यहाँ पे समझिए, ये वाला भाग क्या है, हमारा पुमंग है। तीसरा ये वाला भाग कौन सा है, पुमंग है। तो यहाँ पे हम छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं पुमंग, पुमंग। यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये भाग यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है पुमंग है। क्या है, पुमंग। तो ये जो पुमंग है ये पुष्प का तीसरा भाग है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई, मीन्स ये जो पुमंग है ये वाला, तो इसकी हम इकाई, इसकी इकाई
पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे? तो कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और ये जो पुंकेसर है इससे परागकोश का निर्माण होता है। इसका परागकोश का। और ये जो परागकोश है इसमें निर्माण होगा परागकण। इसका निर्माण होगा परागकण। अब ये जो पुमंग है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पुमंग, इसकी बात की जाए पुमंग की कि पुमंग कितने भागों से मिलकर बना है? तो 3 भागों से मिलकर बना है। पहला भाग एंथर। कौन सा? एंथर, जिसको कहा जाता है परागकोश। दूसरा भाग कनेक्टिव, जिसको कहा जाता है संयोजी। और तीसरा भाग होता है फिलामेंट। कौन सा? फिलामेंट। तो प्रत्येक पुमंग 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग एंथर परागकोश, दूसरा भाग कनेक्टिव संयोजी, तीसरा भाग फिलामेंट ऊतक। तो यहां देखिए कि एंथर क्या है, परागकोश क्या है। तो पुमंग का ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम एंथर कहते हैं। और इसी एंथर में परागकोश का निर्माण होता है। उस परागकोश के अंदर परागकण क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। परागकोश बनेगा और इस परागकोश में परागकण क्या होंगे? भरे होंगे। तीसरी बात आती है, ये जो परागकोश है, क्या परागकोश, इसमें 2 पालियां होती हैं, एक ए एक ए। तो इन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव करता है। कौन? कनेक्टिव। तीसरी बात आती है फिलामेंट क्या है। तो ये जो परागकोश होता है यह एक पतले पुतंतु के द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो एक पुष्प का तीसरा भी जो पार्ट था ये समाप्त हुआ। अब चौथा पार्ट आता है जायांग। कौन सा पार्ट? जायांग। कि जायांग क्या है? जायांग क्या है? तो यहां पे देखिए ये जो भाग है मीन्स यहां से लेकर के और यहां तक का जो भाग है ये जायांग है। क्या है? जायांग। तो हम कह सकते हैं कि जायांग पुष्प का चौथा भाग होता है। जायांग पुष्प का कौन सा है? चौथा भाग है। यहाँ पे छोटा सा हम लिख देते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं जायांग। तो जायांग कौन सा भाग है पुष्प का? तो पुष्प का चौथा। पुष्प का क्या है? चौथा भाग। एक पूछ लिया जाए इसकी इकाई को हम क्या कहेंगे? तो इसकी इकाई को हम कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। और जो जायांग होता है ये 3 भागों से मिलकर बना है। कितने भाग से? 3 भाग से मिलकर बना हुआ है जायांग। पहला भाग जायांग का है जिसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी, अंडाशय। और जो दूसरा भाग जायांग का है उसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल। और जो तीसरा भाग जायांग का होता है उसको कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। क्या कहा जाता है? स्टिग्मा कहा जाता है। जायांग का पहला भाग ओवरी, दूसरा भाग स्टाइल, तीसरा भाग स्टिग्मा। अब यहां देख लीजिए जायांग क्या है, ओवरी क्या है। तो हम कहेंगे जायांग का जो आधार वाला भाग होता है मीन्स ए वाला भाग जो गोल है, ये फूला हुआ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। क्या? बीजांड। इस अंडाशय के ऊपर एक पतली एक कीपनुमा क्या निकलती है? रचना निकलती है, संरचना निकलती है जिसको स्टाइल कहा जाता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस स्टाइल के ऊपर एक घुंडी जैसी इस आकार की संरचना पाई जाती है जिसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब होता क्या है? ये जो परागकोश है, क्या? परागकोश। इस परागकोश का
या परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इससे जब परागकण बाहर निकलते हैं, क्या परागकण जब बाहर निकलते हैं तो ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। और ये जो वर्तिकाग्र होती है ये चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी होती है, जिससे परागकणों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है और नए बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और बीजाणुओं से युग्मक बनते हैं, युग्मक से नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ये आपका पुष्प का भी टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट तथा सभी दोस्तों से कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी बात आपके समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे।